ऐसा करना है। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? नहीं। चलिए, अब मैं स्टार्ट करती हूँ कि हम किस तरह से काम कर रहे हैं। दिख रहा है। बिकॉज आप लोगों का ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप लोग आज जिस प्लेटफॉर्म पर आए हैं, क्योंकि आज मार्केट में इतना ज्यादा फ्रॉड हो रहा है और उस हम्म। फ्रॉड से बचने के लिए मुझे ये कैमरा ऑन करना पड़ता है। अदरवाइज अल्हम्दुलिल्लाह जरूरत नहीं है कि अपन कैमरे पर आए। लेकिन सिर्फ इसीलिए ताकि आप लोगों को ये श्योरिटी रहे कि हाँ भाई, जो सामने बैठा हुआ है भाई वो उसका घर है, ये सामने मैडम बैठे हुए हैं। एक होता है ना कि हाँ भाई हम इतने दूर से हैं, आज देखो कितना इजी हो चुका है। आप किसी भी कोने में, कोई दिल्ली से होगा, कोई मुंबई से होगा, कोई गुजरात से, कोई कर्नाटक से, आप कहीं से भी हो, लेकिन एटलीस्ट हमारे पास में ये ना कि भाई हम एक कनेक्शन है हमारे पास, वो है डिजिटल यार स्किल। ये डालो। मतलब आज हमारे पास जो नेटवर्क है, इस नेटवर्क के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एक दूसरे को देख सकते हैं, एक दूसरे से मिल सकते बस। हैं, बात कर सकते हैं। ठीक है। मैं ना अभी आप सब लोगों को म्यूट कर रही हूँ, म्यूट ऑल कर रही हूँ, फिर जब मुझे जरूरत लगेगी कि मैं आपका माइक ऑन करूँ तो मैं आपका माइक ऑन करवाऊंगी। ओके। हाँ जी। तो मैं अपना सबसे पहले इंट्रोडक्शन दूंगी। मेरा नाम है सबीना खान। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एमपी भोपाल से हूँ। और आपको जिन्होंने कॉल किया, बताया, आपके पास कॉल गया होगा, मैडम का नाम है परवीन खान, जो अभी आपको यहाँ पर दिख भी रहे होंगे। ठीक है ना, उनका नाम दिख रहा है। अगर वो कैमरे पे आ सकते हैं मैम तो आप आ जाएं, अच्छा रहेगा। अदरवाइज ऐसे कोई नीड नहीं है, लेकिन आ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो हम मैडम जो है वो गुजरात से है और मैं कहाँ से हूँ, एमपी से हूँ। अब बात आती है कि मैम गुजरात से है और उसके बाद मुझसे कैसे मिले, तो ये भी एक आपके ही तरह आज से कुछ साल टाइम पहले, कुछ महीने पहले वर्क ढूंढ रहे थे और फिर उसके बाद वो हमसे मिले। जिस तरह से आपने हमारा एक ऐड देखा उसी तरह से वो भी आए थे। तो अब धीरे धीरे करके वो चीजें सीख रहे हैं और आज मेरे साथ मिलके काम भी कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हमें अगर आप ये सोच के बैठे पहले तो 1 घंटा, देखिए 2:15 हो रहा है तकरीबन, इंशाल्लाह 4 बजे तक ये मैं खत्म कर दूंगी, फिनिश कर दूंगी। पौन घंटा आपको बहुत इत्मीनान के साथ बैठना है। उम्मीद करती हूँ कि ये एक वक्त ऐसा होता है जिसमें हम फ्री होते हैं, घर के कोई काम नहीं होते हैं, बच्चे भी फिर से भी फ्री हो जाते हैं। तो आप लोग ये थोड़ा सा वक्त ऐसा देंगे जिसके अंदर हमें आप चीजों को समझ सकें, क्योंकि दोबारा से कॉल पे बात करना, कॉल पे बात करेंगे लेकिन आ, आसानी कहाँ पर है, जब हम यहाँ पर मिल के बात, बैठ के बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इनको आपको समझना है। तो मेरा नाम क्या है, सबीना खान है। और लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बोलते हैं ना अधूरा ज्ञान घातक होता है। ठीक है, अधूरा ज्ञान घातक होता है। अगर हमें पूरी नॉलेज नहीं है और आखिरी में ही मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाली हूँ जिससे आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आने वाला है, बट बीच में ही आपने कुछ चीजें आपको समझ में नहीं आई, अरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप क्या करोगे, छोड़ के चले जाओगे, तो वो क्या हो जाएगा, आपका जो टाइम आपने आधा घंटा दिया है ना वो भी खराब हो जाएगा, कोई मतलब का नहीं रहेगा। इसलिए 15 मिनट और देके पूरा सेशन देखिएगा, चीजों को समझिएगा, उसके बाद यहाँ से जाइएगा। ठीक है। और अगर मान लीजिए कुछ चीजें समझ में नहीं आती हैं तो आपको कॉल पे बात करनी है, तो हम आपको कॉल पर भी क्लियरिटी देंगे, क्योंकि एक बार में कोई चीज समझ में नहीं आ पाती है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे कि मेरा नाम है सबीना खान, मैं एमपी भोपाल से हूँ। और तकरीबन डिजिटल इंडस्ट्री के अंदर, डिजिटल किसे कहते हैं, जैसे ऑनलाइन जो हम काम कर रहे हैं इस काम को हम बोलते हैं डिजिटल इंडस्ट्री। इस इंडस्ट्री के अंदर मैं तकरीबन 1.5 साल से हूँ, 1 साल 6-7 महीने मुझे हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पर आके मैंने वो सीखा जो शायद मेरे अंदर एक फुल कॉन्फिडेंस और ज्यादा आ गया कि यार आज के जमाने की लेडीज हूँ मैं, आज के वक्त की एक ऐसी लेडीज जिसको डिजिटल बोलते ना आप, मोदी जी ने क्या बोला कि डिजिटल इंडिया बनाना है, मेकिंग अ डिजिटल इंडिया। बट वो कैसे बन रहा है, कैसे हम मोबाइल चला चला के डिजिटल इंडिया बना लेंगे, नहीं ना। हमारे अंदर वो स्किल्स होनी चाहिए, वो चीजें होनी चाहिए जिसको हम बोल सके कि हाँ यार हम प्राउड कर सके। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने आप पे मुझे प्राउड है कि हाँ मैं उन चीजों को सीख पाई हूँ। और मुझे तकरीबन मैं मास्टर्स की हुई हूँ, मैंने मास्टर्स किया हुआ है, लेकिन बहुत जमाने हो गए, 18 साल तकरीबन हो चुके हैं मुझे मास्टर्स किए हुए। और उसके बाद फिर मैंने बिजनेस किए हैं, मेरे पापा ने, मतलब हम लोग थोड़ा बहुत ब्रॉड माइंडेड, हमारे पापा मम्मी रहे, लेकिन अम्मी के इंतकाल के बाद से फिर पापा ने, हमने बिजनेस किए। उसके बाद फिर शादी हो गई और शादी को 10 साल हो चुके हैं, मेरे 2 बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और शोहर अपने काम में रहते हैं, मैं, मेरा अपना काम है। मेरे अंदर एक है कि हाँ मुझे कुछ करना है,
अपना सेल्फ, जैसा भी कि कौन बोल रहा था, मुझे बता रहा था ना अभी, रूहीना शायद, कि मैम हमें हमारे पास टाइम होता है, लेकिन उस टाइम का हम या तो यूट्यूब पर गाजी वो कौन-कौन से हैं पाकिस्तानी सीरियल देखकर हम अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं, या फिर अपने रिश्तेदारों से बात करके अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं, जिसका कोई सर पैर नहीं होता। तो बेस्ट क्या है, हम अपने लिए कुछ कर लें, अपनी औलादों के लिए कुछ कर लें, उनके मुस्तकबिल के लिए कुछ कर लें। तो बस वही सोच के साथ ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे नीड नहीं है कि मैं करूँगी तो ही मेरा घर चलेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी हमें सेल्फ इंडिपेंडेंट होना चाहिए कि हमें हर छोटी-छोटी चीज़ के लिए शौहर के आगे हाथ ना फैलाना पड़े और अपनी ख्वाहिशों को कहीं न कहीं दबाना ना पड़े, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, वक़्त बहुत खराब चल रहा है, तो महँगाई बहुत ज़्यादा है, तो अगर हम एक सपोर्ट करते हैं, एक हाथ से 2 हाथ बेहतर होते हैं, है ना? तो यहाँ पर सिर्फ़ इसीलिए मैं काम करती हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह अगर मुझे कुछ चीज़ आती है, तो मैं ये सोचती हूँ अगर मेरी वजह से मैं ज़रिया बन सकूँ आपको सिखाने का, तो कितनी अच्छी बात है ना? तो इस वजह से मैं काम करती हूँ। अब बात आती है कि आपको यहाँ पर क्या करना है, वर्क फ्रॉम होम होता क्या है? पहले इस चीज़ को समझना है कि वर्क फ्रॉम होम होता क्या है? सबसे बड़ा डाउट होता है, लोग सोचते हैं कि हमें यहाँ पर नौकरी मिलेगी। यकीन मानिए, 1.5 साल हो गया, 1.5 साल पहले मैं जब सर्चिंग कर रही थी, मुझे कुछ करना था, मैं फ्री नहीं बैठ पाती हूँ, क्योंकि आज से जब लॉकडाउन लगा था, मैंने पार्लर का काम, मुझे ऑलरेडी 18 साल पहले जब मेरी मम्मी थी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह बख्शे उनको, तो तब ना उन्होंने मुझे 12th क्लास में ही पार्लर का काम सिखाया था कि बेटा ये सीख लो, कभी काम आएगा। तो मैंने सीख लिया था ऐसे ही घर के लिए। लेकिन उसके बाद मुझे कहीं न कहीं लगा कि ज़रूरत नहीं थी कि मैं पार्लर ओपन करूँ, लेकिन जब लॉकडाउन लगा तो कहीं न कहीं मेरे शौहर को मेरे काम की ज़रूरत पड़ी, तो मैंने पार्लर का भी काम किया। लेकिन फिर बाद में चीज़ें हुई, कुछ दीन की समझ आई कि नहीं यार, ये सब चीज़ें हराम होती हैं, तो मैंने वहाँ पर पार्लर, जबकि मैं एक बहुत प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उसके बाद भी मैंने पार्लर बंद किया, उसको मैंने आगे नहीं बढ़ाया। तकरीबन मुझे 3 साल हो गए, मेरी बेटी जब से हुई थी, तब से मैंने पार्लर का काम छोड़ दिया। अब इसके बाद जो मेरा पीरियड आया, जिसके अंदर मैं बैठी हुई थी घर में, बच्चे को सँभालना है, 2 बच्चे, एक स्कूल चला गया, एक गोद में, तो कहीं न कहीं लगता था यार फ्री बैठे हैं, सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना, तो मैंने डिजिटल स्किल्स को सर्च किया। मैं भी आपके जैसी ही हूँ, कोई अलग से नहीं आई हूँ, मैं भी आपके जैसी ही एक हाउसवाइफ हूँ, सिंपल सी, बट कुछ करने का पागलपन है, इसलिए मैं यहाँ पर बैठी हूँ शायद। तो मैंने फिर आपके जैसा सर्चिंग कर रही थी कि ऑनलाइन जॉब करना है, कुछ करना है, कुछ करना है, तो मुझे एक प्लेटफ़ॉर्म मिला, लेकिन ऑनलाइन जॉब नहीं मिली, क्योंकि ऑनलाइन जॉब के नाम पर लोग ठग रहे हैं, आपसे पैसा लेते हैं, या फिर आपको किसी कंपनी में, कोई कंपनी पहले बात तो जॉब नहीं देती है, जॉब नाम की कोई चीज़ नहीं होती, इस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हमारे पास आज के वक़्त में, चाहे कितने मास्टर्स की हुई हूँ, मैं इसलिए क्यों बता रही हूँ, क्योंकि मास्टर डिग्री होने के बाद या तो मुझे किसी रिसेप्शन पे जाके बैठना पड़ेगा, किसी हॉस्पिटल के रिसेप्शन में बैठना पड़ेगा, किसी स्कूल या कॉलेज के रिसेप्शन पे जाके मुझे अकाउंट्स देखने पड़ेंगे, या मैं कहीं पर टीचिंग कर सकती हूँ। इसके अलावा किसी शॉप पे जाके बैठ सकती हूँ। बात समझ रहे हो? मैं काम बता रही हूँ, क्या मुझे ये करना देगा, अच्छा लगेगा? हम एक मुसलमान लड़की हैं, मतलब हमारे बच्चे हैं, हम अपने बेपर्दा होके हम घर से निकलेंगे, ये सारे काम क्या हम पे ज़ेब देंगे? नहीं देंगे ना। तो वो चीज़ें समझने के बाद समझना है कि यार नौकरी तो सिर्फ़ ऑफ़लाइन की जा सकती है, ऑनलाइन कोई जॉब नहीं होती। हाँ, ऑनलाइन जॉब कब होती है? जब आपको डिजिटल स्किल्स आती हैं। अगर आपको डिजिटल स्किल्स नहीं आती हैं, तो आप ऑनलाइन जॉब नहीं कर सकते। कहने का मतलब है, अगर आपको मोबाइल अच्छे से चलाना नहीं आता, अभी नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं, हम सिखाएँगे कि कैसे चलाते हैं, ठीक है? वो सब चीज़ें आप हमसे सीखोगे, लेकिन इससे पहले कोई आपको कोई जॉब दे, तो अपने दिमाग से ये चीज़ निकाल दीजिएगा। अब कैसे कमाएँगे, भई जॉब नहीं है। अब बात आती है कि मैडम हमारी एजुकेशन क्या है? तो एजुकेशन आपकी कुछ भी हो, 5th क्लास, 8th क्लास, 10th क्लास, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आज अंबानी जी जो हैं, वो 5वीं क्लास फेल हैं और दुनिया पे राज कर रहे हैं। तो ये हमारा दिमाग है, गुजराती दिमाग, जैसे हमारी परवीन मैडम बैठी हैं, ठीक है? तो हमें क्या करना है, बिज़नेस माइंडेड बनना है। कोई भी इंसान, अल्लाह ने किसी को दिमाग कम नहीं दिया, लेकिन अगर सीखने की चाहत है आपके पास, तो आप बेशक कुछ भी सीख सकते हो, कभी भी सीख सकते हो। सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, आप कभी भी सीख सकते हो, ठीक है? इस चीज़ को दिमाग से निकाल देना कि मैडम मैं कर पाऊँगी, बिल्कुल कर सकते हो, अगर आपको आपका व्हाय क्लियर है। व्हाय इट्स मीन कि अगर आप अपनी परेशानी खत्म करना चाहती हैं, आप लाइफ में कुछ करना चाहती हैं, आज इतने सालों से जिसकी जितनी भी शादी का वक़्त हो गया, शादी से पहले हम अपने घरों में, मायके में बहुत कई लड़कियाँ ऐश भी करती हैं, कई परेशान भी, जो भी जैसा भी जिसके घर का माहौल हो, लेकिन ससुराल में आके शादी के बाद एक्चुअल ज़िंदगी हमें पता चलती है कि यार एक्चुअल लाइफ ये है, हम पे ज़िम्मेदारियाँ हैं। शादी से पहले हम अपने पेरेंट्स का पैसा उड़ाते थे, लेकिन आज हमें कुछ करना है।
तो अगर आपको कुछ करना है तो आपका वाई क्लियर होगा कि मुझे यहाँ से यहाँ पहुंचना है और यहाँ पर पहुंचने के लिए इतने सालों में कुछ नहीं कर पाई, लेकिन अगर मुझे अब कोई रास्ता मिला है तो मैं इंशाल्लाह करूंगी। ओके, अब इसे कोई भी कर सकता है। जैसे मैंने बोला, एजुकेशन की कोई दिक्कत नहीं है, आपकी एज की कोई प्रॉब्लम नहीं है, 16 साल से लेकर 50 साल 60 साल तक का बंदा आराम से कर सकता है। कोई जेंट्स भी कर सकता है। अगर आप कहीं पर जॉब करती हैं तो भी आप 2 घंटे का वक्त निकाल के आराम से काम को कर सकती हैं। ओके, इसके अलावा अब आपके पास फ्लेक्सिबल टाइम होता है इस काम को करने के लिए। टाइम 2 घंटे का अगर आप देते हो रोज तो आप बहुत अच्छा काम कर सकते हो। अब मैडम करना क्या होगा, है ना, करना क्या होगा, हम लोग क्या करते हैं वो चीज उस पॉइंट के ऊपर आएंगे। हम यहाँ पर डिजिटल स्किल्स को समझना कि एक एक प्लेटफॉर्म है, ये एक तरह का कॉलेज है, एक तरह का इंस्टीट्यूट है, एक तरह का स्कूल है। ठीक है, यहाँ मैं आपसे, वो तो अभी हमारे लोग नहीं आ पाए थे तो इसलिए मैंने आप लोगों से पूछ लिया कि एजुकेशन क्या है। तो एजुकेशन मायने नहीं रखती, यहाँ पर आपको ये मायने रखता है कि आप मोबाइल के अंदर इंग्लिश का यूज कैसा, नॉर्मल इंग्लिश जो हम रोमन इंग्लिश करते हैं ना, जो चैटिंग करते हैं हम, क्या वो चैटिंग हम अच्छे से कर लेते हैं? अगर आप वो चैटिंग अच्छे से कर लेते हो, आपको मोबाइल चलाने में डर नहीं लग रहा है, तो आप सिर्फ मोबाइल के थ्रू काम कर सकते हो, लैपटॉप की जरूरत आपको नहीं है। ओके, देन उसके बाद मैं स्क्रीन शेयर करके समझाऊं क्या? मैं अब स्क्रीन शेयर करके समझाती हूँ आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, एक बहुत अच्छी बात ये है कि आज मैं आप लोग के सामने इतने अच्छे से मोबाइल यूज करती हूँ। मैं आपको बताऊंगी मैं किस तरह से काम करती हूँ। पहले मुझे उस मोबाइल को चलाना मुझे भी नहीं आता था। सोचिए, मैं मास्टर्स की हुई थी लेकिन फिर भी मुझे मोबाइल उतनी अच्छे से चलाना नहीं आता था जो आज मैं कर पा रही हूँ ना। वो सब चीजें मुझे पहले नहीं आती थी। क्यों नहीं आती थी? क्योंकि डर लगता था कि यार ये कैसे पॉसिबल होगा। ठीक है, बट आज सब कुछ पॉसिबल है ना। तो मैंने आपको ये चीज बता दी है कि हम कैसे घर बैठे ऑनलाइन काम कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ऑनलाइन काम करने के लिए जो हम लोग काम कर रहे हैं, ये 2 तरीके से काम होता है। पहला काम होता है, यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट, आप जितने भी मैं आपको यहाँ पर इमेजेस दिखाऊंगी ना, सबके आप स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आप इस चीज को वापस रिवाइंड कर सके और बहुत अच्छे से पढ़ सके। मैंने एक एक चीज क्लियरिटी से यहाँ पर दी हुई है। ओके, तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं आता होगा सभी को लेना, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो यहाँ पर हम 2 तरीके से काम करते हैं। एक काम होता है हमारा एज अ फ्रीलांसिंग और दूसरा होता है एफिलिएट मार्केटिंग। ये वर्ड आप पहली बार सुन रहे होंगे, हो सकता है सुना भी हो। तो फ्रीलांसिंग का मतलब होता है कि अपनी डिजिटल स्किल्स को सीख कर क्लाइंट के लिए काम करके देना और अपनी इनकम जनरेट करना। अब वो डिजिटल स्किल्स कौन सी है वो भी हम आपको भी बताएंगे। ठीक है, लेकिन आप फ्रीलांसिंग को समझिए पहले। फ्रीलांसिंग इट्स मीन कि जैसे मान लीजिए कि मेरा पार्लर का काम था, लेकिन मेरा खुद का घर में पार्लर था। अगर मान लीजिए कई ऐसी लेडीजें हैं, गर्ल्स हैं जिनके पार्लर नहीं होते, कोई शॉप नहीं होती, वो घर में ही अपना काम करती हैं और कहीं की बुकिंग आती है तो वहां पर उस क्लाइंट के घर जाती हैं या मैरिज गार्डन जाती हैं या XYZ कोई भी पार्टी में कहीं पर भी उन्हें मेकअप करना होता है तो वहां जाकर वो उनका मेकअप कंप्लीट कर कर आती है। तो इसको कहते हैं एज अ फ्रीलांसर वर्क करना। देन उसके बाद आप एज अ फ्रीलांसर आप कैसे समझ सकते हो? जैसे अभी हम बैठे हुए हैं, मैं अपने घर में बैठी हूँ। मान लीजिए कोई बंदा, मैंने एक डिजिटल स्किल सीखी जिसको हम बोलते हैं वीडियो एडिटिंग। कोई बंदा मुझे बोलेगा कि मैडम मुझे मेरा एक बिजनेस है, जैसे मान लीजिए उसका खुद का सिलाई का काम है या उसके हस्बैंड का कपड़ों का शॉप है या एक्स्ट्रा टेक्सटाइल की शॉप है या उनका खुद का स्कूल है, तो उन्हें प्रमोशन करवाना है। तो आप देख रहे हो कि आजकल इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे कितनी सारे, हर एक बंदा अपने बिजनेस का प्रमोशन करवाने में लगा हुआ है। तो वो कैसे हो रहा है? वो इंस्टाग्राम फेसबुक के थ्रू तो हो रहा है, लेकिन उसको बताने के लिए कोई रील्स बनाई जाती है, वीडियोस बनाई जाती है। वो वीडियोस हम बनाते हैं, मैं बनाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर कोई बंदा किसी को मुझसे बनवाना है तो मैं उसका चार्ज लेती हूँ। मान लीजिए मैंने उस वीडियो का चार्ज 1000 रुपए, 2000, 5000, उसके काम के अकॉर्डिंग मैंने उसका चार्ज किया। तो पहले मैंने उस काम को सीखा, मैंने काम को सीखा 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने मैंने उस काम को दिए। सीखने के बाद में परफेक्ट हो गई और आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह उस काम को करके दे रही हूँ घर बैठे। मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मेरे पास क्लाइंट खुद आते हैं, जैसे आप मेरे पास आए हो, मैंने एक एड लगाया, वो वीडियो रेडी करी, वो एड लगाया, एड लगाने के बाद आपने उसको देखा और देखकर आप मेरे पास आ गए। मैं क्या कर रही हूँ? एज अ फ्रीलांसर काम कर रही हूँ।
फिर उसके बाद मैं अपना दिन भर का 2 घंटा देती हूँ और 2 घंटा काम करके मैं अच्छी खासी महीने की आराम से 20, 25, 50,000 जैसा होता है, जैसा काम होता है, उसे जितना मैं वक़्त देती हूँ, जितने ज़्यादा लोगों पे काम करती हूँ, उतना ज़्यादा मेरे पास अर्निंग अल्हम्दुलिल्लाह होती है। तो इसी तरीके से आप भी एज़ अ फ्रीलांसर काम कर सकते हैं, लेकिन वो कब कर पाएँगे जब आपके पास डिजिटल स्किल्स होंगी। तो अब डिजिटल स्किल्स क्या होती है पहले उसको समझना, ठीक है? हाँ, तो डिजिटल स्किल्स में यहाँ पर इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं इसके अलावा यहाँ पर अभी कुछ 12 स्किल्स के बारे में बताया है, इसके अलावा भी और स्किल्स हैं जिनके बारे में मैं आपको बताऊँगी। पहले आप इसको समझना, ग्राफिक डिज़ाइनिंग होती है लाइक ग्राफिक डिज़ाइनिंग जैसे मान लीजिए कि कैसे समझाऊँ मैं आपको ग्राफिक फॉर एग्जाम्पल कि मुझे कुछ शादी का कार्ड बनवाना है, मुझे इनविटेशन कार्ड बनवाने, मुझे मेरे बच्चे का बर्थडे कार्ड बनवाना है और प्रोफेशनली बनवाना है और मुझे उसकी वीडियोस भी बनवानी है। तो आजकल आप देख रहे हो लोग बाग किसी की मैरिज होती है तो उबटने से लेकर बल्कि मंगनी से लेकर बातचीत होने से लेकर एंड तक जब तक बच्चा नहीं हो जाए ना तब तक की सारी यादें उनकी फोटोज में वीडियोज में होती हैं। ये भी एक तरह का आजकल जरूरी नहीं कि हम कहाँ जाएं किसी फोटोग्राफर को लेकर आए, जरूरी नहीं है। ये आप एक किसी भी ग्राफिक डिजाइनर के पास में अपनी वीडियोस फोटोज आप खींच खींच कर आप उसको दे दीजिए, वो आपकी बढ़िया सी सारी वीडियोस बना बनू के आपको दे देगा और आपका कोई भी जैसे मान लीजिए कि इनविटेशन कार्ड्स बनाने वो आपके इनविटेशन कार्ड्स आपके बनाकर दे देगा, ठीक है। फिर वीडियो एडिटिंग के बारे में मैंने आपको बताया, जो आप इंस्टाग्राम पर आप देखते हैं इस्लामिक रील्स देखते होंगे, बच्चों के कार्टून देखते होंगे, चूचू टीवी है और भी बहुत सारे इस्लामिक चैनल है ना। तो इस तरह के चैनल्स हो गए या एक्स वाई जेड जैसे डोरेमोन हो गया, कोई भी बड़े से बड़ा चैनल उठा लीजिए, छोटे से छोटा चैनल उठा लीजिए, हर एक चीज वीडियो एडिटिंग के थ्रू होती है, ठीक है। फिर होता है सोशल मीडिया मैनेजमेंट। सोशल मीडिया इट्स मीन जैसे कि आपने फेसबुक पे मेरा एड देखा और आप मेरे पास आ गए, उसी तरीके से आप लोग भी अपने यूट्यूब को इंस्टाग्राम को फेसबुक को मैनेज कर सकते हो और उससे आप इनकम जनरेट कर सकते हो। आज के वक्त में आपको कहीं बाहर जाके दुकान खोलने की जरूरत नहीं है। जैसा कि आप देख रहे होंगे लोग बाग आज काफी टाइम से ऑनलाइन, जब से लॉकडाउन लगा तब से ऑनलाइन कपड़े बेचते हैं, लोग बाग ऑनलाइन कपड़े खरीदते हैं। तो सोचिए क्या उन्होंने कोई दुकान खोली है? नहीं, उनका खुद का घर से ही काम है और वो दूसरों जहां से भी किसी कंपनी से किसी फैक्ट्री से जुड़े हुए होंगे वहां से कनेक्ट किए हुए हैं, वो फोटो भेजते हैं, वो अपने स्टेटस पे लगाते हैं, लोग बाग देखते हैं, वहां से वो ले लेते हैं। इसी तरह से लोग इंस्टाग्राम पे अपनी दुकानें खोल के बैठे हुए हैं। तो आज के वक्त में आपको मार्केट में दुकान खोलने की जरूरत नहीं है, आप अपने इंस्टाग्राम ही आपकी दुकान है, आपका यूट्यूब फेसबुक ही आपकी दुकान है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सोशल मीडिया मैनेजमेंट। अब होता है कंटेंट राइटिंग एंड कॉपी राइटिंग। कंटेंट राइटिंग और कॉपी राइटिंग मतलब क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि कोई इस्लामिक रील है, फॉर एग्जाम्पल मैं बताना चाह रही हूँ कि इस्लाम की कितने अरकान हैं और नमाजों के कितने अरकान हैं, ठीक है। मैंने एक रील बनाई ताकि मैं चाहती हूँ कि लोगों तक मेरी चीजें पहुंच सके, इस्लाम को मैं फैला सकूं, दीन को फैला सकूं, या मैं पेरेंटिंग के ऊपर कोई वीडियोस बनाती हूँ। तो मुझे कोई भी चीज करने से पहले, वीडियो बनाने से पहले स्क्रिप्ट लिखनी होती है, तो वो उसे कहते हैं कंटेंट राइटिंग। और बहुत इजी तरीका है, आपको बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती है, बहुत इजी तरीका, सब कुछ मोबाइल से हो जाता है क्योंकि ये एआई का जमाना है। आपने एआई का नाम सुना होगा, आजकल एआई से आप सब कुछ करवा सकते हो, ठीक है। फिर वेबसाइट डिजाइनिंग, जाहिर सी बात है मैं अगर कोई कंपनी खोल रही हूँ, मैं इतना सब कर रही हूँ, तो मेरी एक वेबसाइट होना चाहिए ताकि मैं किसी सामने वाले के पास अपना एक प्रोफेशनल लेआउट भेज सकूं कि भाई मैं इसे प्रोफेशनल तरीके से काम कर रही हूँ। फिर ये एसईओ में आगे आपको समझाऊंगी कि एसईओ क्या होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, मतलब कि हम किस तरह से काम करते हैं, वो काम कैसे सर्च किया जाता है, एक एक चीज आपको समझाई जाएगी। डिजिटल मार्केटिंग कैसे होती है, मतलब ऑनलाइन मार्केटिंग करना, कस्टमर कैसे आएगा हमारे पास, वो एक एक चीज आपको समझाई जाती है। सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया पे कैसे मार्केटिंग करना है। अब जैसे पहले के जमाने में लोग न्यूज़पेपर में मार्केटिंग करते थे, अपना एक एड छपवा देते थे और काम हो जाता था। उसी तरीके से पैम्पलेट छपवा देते और दीवारों पे चिपका देते थे, होर्डिंग्स पे लगवा देते थे। लेकिन आज के वक्त में ये भी चल रहा है, लेकिन उससे ज्यादा सोशल मीडिया काम करता है, ठीक है ना। एक चीज वायरल होने की देर होती है, पूरे इंडिया को, पूरे वर्ल्ड को पता चल जाता है किस कोने में क्या हो रहा है। इसके बाद आता है एआई टूल्स। आजकल आप देख रहे हैं लोग कहते हैं अरे भैया फोटो मत खींचो, एआई आपके फोटो का गलत यूज कर लेगा, या एआई से लोग वीडियोस बना रहे हैं। लेकिन हम एआई से, मैं भी एआई का पूरा टोटल यूज करती हूँ, लेकिन इतना हाइजीन, इतना सिंपल और उसके बाद नेचुरल, और दूसरा
प्रोटेक्टिव और बिल्कुल मतलब हलाल है ना तरीके से हम उसका यूज करते हैं, कोई गलत यूज नहीं हो सकता। इस तरीके से हम एआई का यूज करना सिखाते हैं और एआई से इनकम कैसे जनरेट करते हैं वो चीजें हम आपको सिखाते हैं। इसके बाद आ गया ईमेल मास्टरी, क्लाइंट कम्युनिकेशन। जैसे कि अब कम्युनिकेशन को समझिएगा। अब ईमेल मार्केटिंग क्या होती है, इसके अंदर आपको जो काम आता है वो आप काम कैसे सर्च कर सकते हो, किसी बड़ी कंपनी के साथ आप कैसे एंगेज कर सकते हो, वो सारी चीजें। अब यहाँ पर आता है नौकरी कैसे मिलेगी। आप ये सारे स्किल सीख लेते हो तो आपको नौकरी मिलेगी, ये बात पक्की है, ठीक है। इसके बाद आता है कम्युनिकेट करना, मतलब एक दूसरे से बात करना। आज मैं इतने आराम से बैठ के आप लोगों को समझा रही हूँ, इसको ही कहते हैं कम्युनिकेशन। मतलब अपनी बात आसान तरीके से लोगों तक पहुंचा देना, उसको किया जाता है कम्युनिकेशन, ठीक है। ये सब चीजें आपको सिखाई जाएंगी। और उसके बाद आता है पोर्टफोलियो बनाना, मतलब आप किस तरह से अपना पोर्टफोलियो बनाए ताकि प्रेजेंटेशन आपका अच्छा हो जाए। अब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप इसमें सारी स्किल सीखो, आप इसमें से 1 या 2 या 3 स्किल सीखकर आप मास्टरी कर सकते हो। आपको सारी स्किल सीखने की जरूरत नहीं है और आप अपनी फ्रीलांसिंग की अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं, ठीक है ना। और ये काम कहीं से भी किया जा सकता है। जैसे लाइक मान लीजिए आज मुझे शाम को शादी में जाना है, तो मैं ऐसा नहीं है कि मैं वहां पर भी, या मेरे घर में मेरे रिलेटिव्स में ही शादी है, मुझे 2 4 6 दिन मुझे वहीं पर रहना पड़ेगा, तो आप वहां पर भी रहकर काम कर सकते हो। और उसके बाद आप यहाँ से ये मान के चलिए कि आपने वहां पर भी रह के 1 घंटा 1.5 घंटा अपने आप को दे दिया तो आप काम कर सकते हो। और अगर मान लीजिए नहीं भी दे पा रहे हैं आप, तो आप अपने काम को बंद करके और आप अपना आराम से मतलब शादी भी अटेंड कर सकते हो, पहले से पहले अपना काम करके रख सकते हो ताकि आपका काम डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। इसके बाद आपको आता है, ये चीजें मैंने आपको बता दी। वर्क कौन कौन कर सकता है ये मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि स्टूडेंट कर सकते हैं, हाउस वाइफ, वर्किंग प्रोफेशनल, कोई भी बंदा यहाँ पर काम कर सकता है, टाइम की कोई पाबंदी नहीं है। इसके बाद यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है। अब डिजिटल मार्केटिंग आपने समझ ली, डिजिटल स्किल समझ ली, फ्रीलांसिंग समझ लिया आपने। अब दूसरा काम है, अब यहाँ पर मैं और चीज बताऊंगी कि जैसे वीडियो एडिटिंग आपने सीख ली, तो कई लोग आजकल इतना कंटेंट क्रिएशन यूट्यूब पर आप देख रहे होंगे कि यूट्यूब पे हजारों लोग कंटेंट बनाने लगे हैं, लेकिन लोग ऐसे कैसे भी रील उठा के डाल देंगे, तो क्या उनकी रील वायरल होगी? नहीं होगी। उनको वहां पर एडिटिंग करवानी पड़ेगी। तो एक अच्छे एडिटर की जरूरत आज हर किसी को है, तो आप भी एक बहुत अच्छे एडिटर बन सकते हैं। दूसरा काम है एफिलिएट मार्केटिंग। अब आप ये जो देख रहे हैं कि हमारी कंपनी ने, या मैं अपना खुद का बताऊं कि मेरी खुद की जो एकेडमी है एसके डिजिटल एकेडमी, ये मैंने अपनी एकेडमी कुछ टाइम पहले ही ओपन की। इससे पहले मैं जिस कंपनी में काम करती थी, उस कंपनी के अंदर अगर आप जुड़ना चाहते हो, मैं उस कंपनी से भी जुड़ी हुई हूँ, अगर आप उस कंपनी से जुड़कर काम करना चाहते हो तो उसको हम बोलेंगे एफिलिएट मार्केटिंग। इट्स मीन के ये जो मैंने स्किल्स आपको भी बताई थी, ये जस्ट जो स्किल्स बताई थी, ये एक तरह का कोर्स है। मैंने आपको पहले ही बताया कि आप एक स्कूल में हो, आप एक कॉलेज में हो, एक यूनिवर्सिटी का काम कर रहे हो। जैसे कि बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं, उसी तरह से आप ऑनलाइन क्या कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। अब इसके अंदर आप जब ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो तो यहाँ पर आप डिजिटल स्किल सीख रहे हो। अब फॉर एग्जाम्पल आजकल आप देख रहे होगे स्कूलों में भी लोग बाग, स्कूल वाले टीचरों से बोलते हैं कि आप एडमिशन करवाओ, आप जितने एडमिशन करवाओगे आपको उतना उसका कमीशन मिलेगा। सेम चीज, इसी चीज को यहाँ पर समझिएगा। अगर आप फास्ट इनकम करना चाहते हो, क्योंकि फ्रीलांसिंग पहला जो काम आप कर रहे हो उसके अंदर थोड़ा टाइम लगेगा। मतलब जब आप आओगे तो आपको 2 महीने 3 महीने 4 महीने चीजों को सीखने में लगेंगे। आप पूरे परफेक्ट हो जाओगे, आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, सब चीजें हो जाएंगी। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, काम तो हम, वैसे मैं अगर अपना खुद का बताऊं, मेरी एकेडमी के अंदर जो लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं विदिन 15 डेज के अंदर काम स्टार्ट कर देते हैं। पैसा नहीं आता स्टार्टिंग में, लेकिन आप 2 से 3 महीने के अंदर अर्निंग करना स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग पे जाते हो, जैसा कि मैं भी आपको यहाँ पर बता रही हूँ कि अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग करते हो तो कैसे आप पैसा कमा सकते हो। आप जैसे मान लीजिए कि कंपनी ने ऑलरेडी इतना सारा सिस्टम खोल के रखा हुआ है कि आपको स्किल सिखा रही है, सब कुछ कंपनी करके दे रही है या फिर सबीना करके दे रही है, मैं सब कुछ आपको करके दे रही हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ कस्टमर लाने हैं और कस्टमर को क्या बोलना है। अगर आप एक भी कोर्स अपने रेफरल के थ्रू सेल करते हो तो आपको वहां पर क्या मिलता है, कमीशन मिलता है, अच्छा खासा कमीशन मिलता है, ठीक है। और वो कमीशन, जैसे मान लीजिए कि कोई एक प्रोडक्ट है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल वो 3000 का प्रोडक्ट आपने किसी बंदे को दिया, तो कंपनी उसमें आपको तकरीबन 70% का मार्जिन निकाल के 2100 रुपीज आपको दे देगी।
तो यहाँ पर आप बहुत बड़ा अमाउंट कमाते हो। अब बात आती है, आप बोलोगे कि मैडम कस्टमर कहाँ से आएंगे? तो कस्टमर जैसे आप मेरे पास आए हो, फेसबुक पे ऐड लगता है, आप ये भी सीखोगे, मतलब एक एक चीज आप सीखोगे, फेसबुक पे ऐड कैसे लगाते हैं, या फिर जैसे मेरे हस्बैंड जब हम इस काम में आए थे आज से 1.5 साल पहले, तो सबसे पहले मेरे हस्बैंड ने ऐड लगाना सीखा था, क्योंकि उनको भाई हमें कस्टमर चाहिए थे ना, बहुत सारे कस्टमर चाहिए थे, तो हमने सबसे पहले ऐड लगाना सीखा। तो आप लोग यहाँ पर आते हो तो इंशाल्लाह आपके लिए वो क्लासेस भी होंगी जिसमें आप ऐड लगाना सीखोगे कि फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे कैसे ऐड लगता है जिससे हमारे कस्टमर मिलते हैं। मैं आपको जो मैं सीखी हुई हूँ, मैं यूट्यूब पर ऐड लगाना सीखी हुई हूँ कि यूट्यूब पर कैसे हम लीड जनरेट करते हैं, वो चीजें हम आपको बताते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए आज हर बिजनेस को किसकी जरूरत है? एक कस्टमर की जरूरत होती है, चाहे वो कोई सा भी बिजनेस हो, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, या कपड़े की दुकान हो, चाहे वो चाय पत्ती की दुकान हो, चाहे किराने की दुकान हो, कोई भी दुकान हो, हर बंदे को कस्टमर की जरूरत है। तो यहाँ पर भी आप जब काम करोगे तो आपको भी कस्टमर की नीड होगी। आपको जरूरत नहीं है कि आप अपने रिश्तेदारों से बात करें या फ्रेंड से बात करें, नहीं, हम आपको पूरी स्ट्रेटेजी देंगे कि आपको कैसे स्टेटस मार्केटिंग करनी है, व्हाट्सएप पे कैसे काम करना है, जिससे कि आपके पास लोग खुद चलकर आए। आपको एक एक चीज का आपको बकायदा नॉलेज दी जाएगी। अभी जितना मैंने समझाया, मुझे थोड़ा सा बताएंगे, आप लोग को समझ में आ रहा है? हाँ जी, समझ में आ रहा है? एक, हाँ जी, मुझे थोड़ा सा बताओगे, आप लोग समझ में आ रहा है? शाहाना मैम, आयशा मैम, आपको समझ में आ रहा है? कहाँ नहीं समझ में आ रहा है, मुझे थोड़ा सा बता सकते हो कि मैडम हाँ यहाँ पर क्लियरिटी नहीं है, तो इंशाल्लाह मैं वो चीज भी आप लोग को, या फिर हम कॉल पे बैठ के बात करेंगे अगर नहीं आ रहा है समझ में तो। लेकिन मैं मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत इजी वे में आप लोग को समझा पा रही हूँ, बहुत सारे एग्जाम्पल्स देके समझा पा रही हूँ, ताकि आप उन चीजों को आसानी से समझ सकें। थोड़ा सा मुझे मैसेज करेंगे सबके सब कि हाँ मैम समझ में आ रहा है। चलिए, टाइम 15 मिनट है हमारे पास, हम बस 15 मिनट के अंदर और थोड़ी सी चीजें समझेंगे और उसके बाद हम क्लीन करेंगे उस चीज को। चलिए, तो अब आपको समझना है कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है। ठीक है, अब एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, जैसे कि ये कोई कोई भी प्रोडक्ट है, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास क्रीम है, ये प्रोडक्ट कहीं पे बना होगा ना, किसी कंपनी में बना होगा, मैंने नहीं बनाया। या फिर हम कपड़े खरीद कर लाते हैं मार्केट से, हम जिस दुकान से लेकर आते हैं वो होलसेलर नहीं होता, उसने भी किसी होलसेलर वाली दुकान से वो कपड़े को खरीदा हुआ होता है, लेकिन उसने पैसा लगाया हुआ है कि भाई उसने 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए लगाए होंगे, तब जाके उसने अपनी दुकान खोली है। यहाँ पर हमें ये सब नहीं करना है, हमें कंपनी के साथ में जो कंपनी ने कोर्स बनाया है, आज मुझे बताइए मार्केट में बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो प्रोडक्ट सेल करवाती हैं, जैसे मान लीजिए कि न्यूट्रिशंस के डब्बे होते हैं, या दवाइयों के डब्बे होते हैं, या कुछ भी एलोवेरा जूस होता है, बहुत सारी चीजें लोग बाग सेल करते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन में। हमें यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको अपनी खुद की स्किल्स को सीखना है। ये जो मैंने स्किल्स बताई थी ना, इसके ऊपर काम करना है, अपनी खुद की मेहनत करनी है, अपने आप को बिल्ड करना है, अपनी स्किल्स के ऊपर काम करके अपने आप अपनी एक पर्सनल ब्रांडिंग करनी है। बोलते हैं ना, जैसे मान लीजिए आज अगर मुझे कपड़े सिलना आते तो मैं वैसे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आते हैं, लेकिन मुझे हार्ड वर्क नहीं करना, मुझे स्मार्ट वर्क करना है। ठीक है, मुझे स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क करना है। मैं कमर नहीं तोड़ सकती, मैं आंखों को नहीं अपने खराब कर सकती, कमर पैर सब खराब हो जाते हैं कपड़े सिलने में, लेकिन मुझे नहीं करना। मैं क्या चाह रही हूँ कि भाई मैं एक ऐसा स्मार्ट वर्क करूं जो मोबाइल से घर बैठे बैठे स्मार्ट तरीके से लेटे बैठे जैसे करना है वैसे आप कर सकते हो, समझ रहे हो ना? तो मुझे मैंने ना पार्लर किया ना कपड़े सिलना आते, मुझे कपड़े भी नहीं सिलना, मेरी एजुकेशन अच्छी खासी अलहमदुलिल्लाह, लेकिन मुझे जॉब पर नहीं जाना। तो मुझे एक ऐसा वर्क चाहिए जिसको मैं स्मार्ट तरीके से कर सकूं, जिसके अंदर मुझे बहुत सारा पैसा नहीं लगाना पड़े। मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं बहुत सारा पैसा नहीं लगाना चाहती, तो मैंने क्या करा, इस कंपनी में आकर अपना इनरोलमेंट कराया, मैंने कंपनी के साथ ज्वाइन हो गई, और कंपनी के साथ ज्वाइन होकर मैं क्या कर रही हूँ, आज एफिलिएट मार्केटिंग कर रही हूँ। अगर मैं कंपनी का कोर्स सेल करती हूँ तो कंपनी मुझे क्या देती है, वहां पर अच्छा खासा कमीशन देती है। ठीक है, तो आप लोगों को भी क्या करना है, आप जिसके मतलब मेरे थ्रू आप आए हो, या आपके पास परवीन मैडम का नंबर है, तो आप परवीन मैडम को, या अगर आपके पास मेरा नंबर है तो वहां पर आप लिख दीजिए, आपको लिखना है कोर्स, क्या लिखना है, कोर्स टाइप करके लिखना है। तो हम क्या करेंगे, आपको उस कोर्स का पूरा पीडीएफ सेंड करेंगे, जिस कोर्स के अंदर आपको इनरोलमेंट करना है, और आपको मैंने आपको कमीशन स्ट्रक्चर बता दिया है कि आप अगर जिस भी कोर्स में, यहाँ पर एक कैटेगरीज है, इसको समझना, यहाँ पर 4 कैटेगरीज है। एक
छोटी कैटेगरी, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर। आप जिस भी कैटेगरी के अंदर एनरोलमेंट करेंगे, आपको उस हिसाब से इनकम यहाँ पर होती है, ठीक है। आप अगर बड़े लेवल पे जाना चाहते हो, तो जो हायर लेवल है, जो सबसे बड़ा लेवल है, जिसको हम बोलते हैं प्रीमियम लेवल है, उस प्रीमियम लेवल पर जब आप आओगे, तो आपको मेरी मेंटरशिप मिलती है, जिसके अंदर जो मैंने आपको स्किल्स बताई थी, वो स्किल्स भी मिलेंगी, साथ ही साथ में आप कंपनी के साथ भी जुड़ते हो, ठीक है। तो मैं कंपनी के साथ जुड़ी हूँ, उसका प्रूफ मैं आपको देती हूँ यहाँ पर स्क्रीन शेयर करके, मैं किस कंपनी के साथ जुड़ी हुई हूँ और किस तरीके से वहां पर लोग पैसा कमाते हैं। तो देखिए 2 मिनट में मैं आपको शेयर करके बता रही हूँ वो भी। हम सबसे पहले कहाँ जाते हैं, देखिए जब आप भी इंशाल्लाह करते हैं, तो आपको आपकी एक जीमेल आईडी के ऊपर कोर्स मिलता है, और वो कोर्स आप कहाँ जाके ओपन करते हो, गूगल पे जाके ओपन करते हो। तो हम यहाँ पर गूगल पे गए, कंपनी का नाम है मोनेटाइज यू, कंपनी का क्या नाम है, मोनेटाइज यू, और यहाँ कंपनी की वेबसाइट है, मोनेटाइज यू को हम लॉग इन करेंगे, तो यहाँ पर एक कंपनी की वेबसाइट आ जाती है, ठीक है। मैं इसको लॉग इन करूंगी, तो इस तरह से हमें एक इंटरफेस दिखता है। यहाँ पर मेरी जीमेल आईडी, जिससे मैंने कंपनी के साथ एनरोलमेंट किया हुआ है, मैंने वो जीमेल आईडी डाली और यहाँ पर मैं लॉगिन करती हूँ, ठीक है ना। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि मैं आपको एक चीज दिखाऊंगी कि क्या नाम है कंपनी का जो कोर्स है। देखिए जो मैंने आपको अभी बताया था डिजिटल स्किल्स का, वो मेरा पर्सनल कोर्स है। मैंने अपनी एकेडमी का एक नाम रखा हुआ है एसके डिजिटल, जिसमें मैं बकायदा ईमानदारी से सब कुछ सिखाती हूँ, ईमानदारी से। मैं अभी उसका प्रूफ भी दूंगी आपको, ठीक है। तो और लेकिन ये जो कंपनी से जब आप एनरोलमेंट करते हो, तो कंपनी आपको यहाँ पर बहुत सारी स्किल्स देती है। यहाँ पर 27 स्किल्स है, तो ये आपको यहाँ पर मिलती हैं, ठीक है। मैं वापस से रिपीट नहीं करूंगी, ऑलरेडी मैं रिपीट कर चुकी हूँ। तो आप जब कोर्स लिख के भेजोगे ना, तो हम आपको इसका पूरा पीडीएफ आपको सेंड करेंगे। मैं अपना एसके डिजिटल का भी आपको पीडीएफ सेंड करूंगी, साथ ही साथ में मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी कि किस तरह से लोग यहाँ पर अर्निंग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लीडर बोर्ड पे चलेंगे, तो आप देखोगे यहाँ पर, देखिए सुहाना ने एक ही दिन में 8,870 रुपए, मरियम ने 18,000 रुपए, आफरीन ने 7,700 रुपए। इसी तरह ये एक दिन की इनकम है। आज देख रहे हो यहाँ पर लिखा टुडे लीडर बोर्ड, 8 तारीख को 7वां महीना 2026। ये लेडीज लड़कियां हैं, ये मतलब यानी कि कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं ये सब, और कुछ इसमें हाउस वाइफ भी हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो इनकी एक सिंगल डे की अर्निंग यहाँ पर दी हुई है। इसके बाद 7 डेज की अर्निंग यहाँ दी है, सुहाना, पलविशा, आफरीन, यहाँ पर इनकी 7 डेज की अर्निंग दी हुई है। इरम, फरहा, मारिया, इन सब की ये 7 डेज की अर्निंग। इसके बाद हम 30 डेज की अर्निंग पे जाएंगे। एक महीने के अंदर लोग कितना कमा रहे हैं, देखो एक हफ्ते में कितना कमा रहे हैं लोग यहाँ पर, 51,000, 60,000, 50,000 1 वीक का, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर अमरीन ताज, पलविशा शेख, और ये इनकी यहाँ पर आईडी है, इन्होंने एक महीने के अंदर 1,26,000, 3,49,000, 1,25,000। देख रहे हो आप, ये कैसे पॉसिबल है, बहुत इजी है। यहाँ पर कोई आपको ठग नहीं रहा, ना ये आपको ठग रहा है, ना आप किसी को ठगोगे। इसका बहुत सीधा सा फंडा है, मैंने आपको भी बताया, मैं और अभी आपको कैमरे पर आके क्लियर करूंगी, ठीक है। अब आप देखेंगे मेरी आईडी, मेरा जो पैकेज है ना, वो मेरा प्लेटिनियम पैकेज है, सबसे हायर पैकेज है। बट अभी यहाँ पर मैं अपनी अर्निंग बताऊंगी, आप देखोगे मैंने काफी टाइम से कंपनी के लिए काम करना छोड़ दिया है। मैं कंपनी के लिए अब काम नहीं करती हूँ, लेकिन अगर किसी को करना है तो मैं करवाती हूँ। लेकिन उसके अंदर मैं आपको भी बहुत सारा कुछ बताना बाकी है, इसको समझना। मैंने अभी तक में तकरीबन कंपनी में 1 साल काम किया था। 1 साल काम करके मैंने 8 लाख रुपए जनरेट किए थे। यहाँ पर दिख रहा है इंडस्ट्री अर्निंग, मैंने 8 लाख रुपए की 1 साल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अर्निंग स्टार्ट की थी। लेकिन उसके बाद मैंने क्या करा, मैं जब सीख गई, मैं खुद सीख गई, तो मैंने अपनी खुद की एक एसके डिजिटल एक एकेडमी बनाई है, जिसमें मैं पूरी ईमानदारी के साथ लोगों को स्किल्स को सिखाती हूँ, ठीक है। अब ये कैसे होगा, ये इसको भी देखिएगा, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप पे देखिएगा। अभी आप लोग जिस ग्रुप में थे, एसके डिजिटल वर्ल्ड, यही ग्रुप है। ये देखिए मैं अपना व्हाट्सएप आपको शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर आप देखोगे एसके डिजिटल वर्ल्ड, जिसके अंदर आप लोग यहाँ पर थे, आपको सारा प्रूफ के साथ बताऊंगी। देखिए ये थे ना, आप लोगों को यहाँ से मैसेज गए थे मेरे, ये सब चीजें आप देख रहे थे। तो ये एक ग्रुप है मेरा, जो जिसके अंदर आप नए लोग होते हैं, जिन्होंने अभी तक ज्वाइनिंग नहीं की हुई है, वो लोग यहाँ पर होते हैं। इसके बाद मेरा दूसरा ग्रुप है, जब आप काम स्टार्ट कर देते हो, तो यहाँ पर दूसरा ग्रुप आ जाता है, उसका नाम है हमारा, अलग अलग तरीके से 2 ग्रुप है मेरे, उसका नाम है एक आइडा ग्रुप, देख रहे हैं यहाँ पर आइडा ग्रुप मनी मेकर, एक ये है, ठीक है। इसके अंदर कितने लोग हैं अभी तक में मेरे पास, मेरे अलग 2-3 ग्रुप हैं, तो मैं आपको वो बता रही हूँ। कम्युनिटी में जाएंगे,
यहाँ पर आप देखेंगे 33 कम्युनिटी मेंबर्स है मेरे पास, और ये सारी की सारी मुस्लिम लड़कीज हैं, लेडीज भी हैं और गर्ल्स भी हैं, है ना, सभी लोग हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें इसके, और आज अल्हम्दुलिल्लाह जो फिरदौस भोपाल की दिख रही है ना, ये माशाल्लाह अभी तक कम से कम 3.5 या 4 लाख रुपए कमा चुकी हैं। अस्मा खातून मैडम, मैं इनका भी आपको चैनल बताऊंगी किस तरीके से वो यूट्यूब के ऊपर काम कर रही हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छा इनकम कर पा रहे हैं। फिर एक दूसरा ग्रुप है जिसके अंदर में जो जो स्किल सीखना चाहता है, जो एफिलिएट करना चाहता है। अभी जो मैंने आपको ग्रुप बताया था, वो मेरा एफिलिएट वाला ग्रुप है, जिसमें लोग एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं। वो स्किल्स नहीं सीखते, लेकिन कोर्स सेल करते हैं, कंपनी का कोर्स सेल करते हैं। तो मैं उनको एक अलग ग्रुप दे देती हूँ, भैया आप कंपनी का ग्रुप से कोर्स सेल करो। उसका कंपनी का भी ग्रुप अलग है, मेरा ग्रुप अलग है। अब ये जो दूसरा ग्रुप है, वीडियो एडिटिंग का ग्रुप है, जिसके अंदर ये वो स्टूडेंट है जो स्किल सीखना चाहते हैं। अब जैसे ये सफाना मैडम है, आप इनके, ये इनका खुद का यूट्यूब चैनल है, मैं अभी मेरा भी यूट्यूब चैनल बताऊंगी। ये इनका यूट्यूब चैनल है, यकीन मानिए बहुत सिंपल लेडी है, सिंपल बिल्कुल, कुछ बोल, कर्नाटक साइड की है वो भी। आप ये देखिए, इन्होंने यहाँ पर अपना खुद का यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा है। मुश्किल से अभी इनको कितने हुए हैं दिन, इन्होंने सिर्फ अभी तक 21 वीडियोस डाली हैं, जिसमें कि सुबह शाम डालती हैं। मुश्किल से यहाँ पर उनको भी 7 से 8 या 10 दिन ही हुए होंगे इन वीडियोस को अपलोड करते हुए, 10 दिन हुए होंगे मुश्किल से। और यहाँ पर आप देखो उनकी वीडियोस 2K, 3.9K, ठीक है ना, इस तरह से, बल्कि ये 6K। इसके अलावा एक और वीडियो इनकी 35K तकरीबन गई हुई है। ये 35K, ये वाली देखिए बीच वाली वीडियो। तो इस तरह से ये वाली वीडियो, तो इस तरह से ये हमारे स्टूडेंट हैं जो काम कर रहे हैं। मैं अपना खुद का चैनल बताऊंगी, ये मेरा चैनल है जिसका नाम है किड्स इस्लामिक ज्ञान ऑफिशियल। यहाँ पर आप देखेंगे ये मेरे चैनल के ऊपर, मुझे अभी मुश्किल से 15 या 20 दिन हुए इस चैनल को बनाए हुए। मैंने अभी किड्स के ऊपर काम कर रही थी। तो ये मेरे 1K सब्सक्राइबर्स हैं, यहाँ पर 1.6K सब्सक्राइबर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप यहाँ शॉर्ट्स देखेंगे तो शॉर्ट्स इतनी क्वालिटी के आप देख रहे हैं, हर रील वायरल मिलेगी आपको। 1.8K, 26K, 45K, है ना। यहाँ पर आप नीचे देखेंगे 32K, 16K, 2.4K, 19K, मतलब बिलीव नहीं करोगे ये 15K। तो इस तरह से हम लोग, यहाँ पर मैं अपने आप को नहीं दिखा रही हूँ, आपको मेरे चैनल पे कहीं पर भी नाम नहीं दिखेगा, मेरा कहीं पर नाम नहीं दिखेगा इसके अंदर। मतलब लोगों को हम अपनी पहचान, कई लोग बोलते हैं ना कि यार हमें मतलब लोग क्या बोलेंगे, रिश्तेदार क्या बोलेंगे, तो किसी को कुछ मत बताओ, आप तो सिर्फ अपना काम करो। तो यहाँ पर आप, अब जैसे ये मेरा चैनल मोनेटाइज होगा इंशाल्लाह, जैसे ये वाला चैनल मोनेटाइज होगा, मुझे यूट्यूब से पैसा आना शुरू होगा। कितना टाइम लगा, अगर मैं जैसे सफाना सिस्टर को ले लो, चलो मेरे पास तो मुझे टाइम हो गया करते हुए, लेकिन सफाना सिस्टर है, इसके अलावा और भी है, बहुत सारे लोग हैं। मैं आपको वापस ग्रुप के अंदर लेके चलती हूँ, आप वापस से ग्रुप में चलो, आप देखो, मैं विद प्रूफ के साथ आपको बता रही हूँ मेरे लोगों का काम, ठीक है। एक ये इशरत मैडम है, ठीक है, राफिया मैडम है, आलिया सिस्टर है, इन सबके चैनल है, ठीक है। ये परवीन मैडम जो आपको कॉल करके कर रही थी, परवीन मैडम का खुद का क्या है, खुद सिखाती है वो। यहाँ से सीखने के बाद मैंने उन्हें हायर किया हुआ है, वो क्या करती हैं, वो कैनवा ग्राफिक्स सिखाती हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से अभी मेरा कल ही ये चैनल 1K पे गया था, तो मुझे काफी लोगों ने कॉन्ग्रेचुलेशन किया। ये देखिए यहाँ पर कैनवा ग्राफिक्स की क्लासेस लेती हैं, उन्हें खुद खुद पहले खुद कुछ नहीं आता था, लेकिन यहाँ से सीखने के बाद आज वो खुद एज अ टीचर काम कर रही हैं और बहुत अच्छी अर्निंग कर पा रही हैं, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग समझ पा रहे होंगे कि मैं किस तरह से समझाना चाह रही हूँ कि हम लोग जेन्युइन तरीके से काम कर रहे हैं। और अगर आप कंपनी के साथ जुड़ के काम करना चाहते हो, तो आप वैसा कॉल पे मुझसे बात कीजिएगा या परवीन मैडम से बात कीजिएगा, और जब कोर्स का PDF मांगेंगे तो आपको वहां पर पूरी इंफॉर्मेशन दी जाएगी कैसे आप पैसा कमाओगे, ठीक है। समझ में आया जो मैंने समझाया? हाँ जी। अब देखिए, मैं ना एफिलिएट अगर आप अगर करना चाहते हो, या तो अगर आप स्किल सीखना चाहते हो, तो आप मोस्ट वेलकम है मेरे पास। आप 3 महीने के अंदर आपको मतलब इंडिया का बेस्ट बंदा बना दूंगी कि आप जिस तरह से मैं काम कर रही हूँ आप भी काम कर सकते हो, ठीक है। अपना खुद का बिजनेस बिल्ड कर सकते हो। अगर आपके पास, आपको हाई तौबा नहीं है पैसे कमाने की, नहीं और मुझे बस कल ही पैसा चाहिए, तो बिल्कुल आप स्किल्स को सीखिए। लेकिन अगर हाई तौबा है कि नहीं मैडम मुझे एफिलिएट करना है, मुझे तो जल्दी जल्दी पैसा कमाना है, तो आप कंपनी के साथ मेरे साथ जुड़कर तब भी आप स्किल भी सीखोगे और आप एफिलिएट भी करोगे, दोनों चीजें, उसमें कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन कई लेडीज है, जैसे मैंने अभी आपको वीडियो एडिटिंग वाला ग्रुप बताया, उसमें लोग ज्यादातर मेरे पास सिर्फ एडिटिंग सीखते हैं, एफिलिएट नहीं करते हैं। और जो लोग
एफिलिएट करते हैं उनका अलग ग्रुप है मेरा, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए कंपनी के 4 पैकेजेस हैं। पहला पैकेज है आपका 1500 रुपए का, कितने का? मात्र 1500 रुपए का एक पैकेज है। दूसरा पैकेज 3000 का है, चौथा पैकेज 4000 का और पांचवा पैकेज 10,000, चौथा पैकेज 10,000 का है। समझना, 1500, 3000, 6000 और 10,000, ये 4 पैकेजेस है। अब वहां पर आप जो देख रहे हो ना कि लोगों ने एक दिन में 8,000 कमा लिए, एक दिन में 7,000 कमा लिए, या एक महीने में 1 लाख 1.5 लाख कमा लिए, कैसे कमाते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए मान लीजिए कि 10,000 का एक कोर्स मैंने किसी को दिया, तो 10,000 में से कंपनी आपको 70% का मार्जिन दे रही है। कितने परसेंट का? 70% का मार्जिन दे रही है। और उस 70% मार्जिन के अंदर आपको क्या मिल रहा है? मतलब 10,000 में से 7,000 रुपए आपके पास आ रहे हैं। अब सोचिए, जिस लेडीज का वो 8,000 रुपए दिख रहा है, उसने सिर्फ एक कोर्स बड़ा वाला निकाला होगा और एक शायद छोटा वाला कोर्स दिया होगा, तो उसके अकाउंट में वहां पर 8,000 रुपए दिख रहे हैं। अब यहाँ पर आप बात करोगे कि मैडम हमें भी पैसा लगाना पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है, देखिए समझदार सभी हैं। अगर आज आप पैसा नहीं लगाते हो तो फ्री में तो सबीना भी नहीं सिखाएगी। हाँ, फ्री में मैं अल्लाह रसूल सिखा सकती हूँ, दीन की बातें सिखा सकती हूँ, लेकिन अगर आपको दुनियावी चीजें सीखनी है, डिजिटल स्किल सीखनी है, तो जाहिर सी बात है, जिस तरह से आप अपने बच्चे को ट्यूशन भेजने के लिए भी 1500, 1000, 500 रुपए खर्च करते हैं, स्कूल भेजने के महीने की फीस आप 2-2, 3-3 हजार रुपए देते हैं, तो क्या हम अपने सीखने पे जो खर्च हमारे पेरेंट्स के टाइम पर हम नहीं कर पाए, तो यहाँ तो करना पड़ेगा। और आज की जो स्किल्स है वो आपको सीखनी पड़ेगी। अगर आप नहीं सीखते हो तो आगे क्या करोगे? जैसे हो वैसे ही रहोगे, कुछ हो नहीं पाएगा। और अगर कुछ करना चाहते हो तो अपने आप को बदलना पड़ेगा। अगर बदलने के लिए तैयार हो तो मैं सबसे बोलूंगी कि जिसके भी थ्रू आप मेरे थ्रू आए हो, परवीन के थ्रू आए हो, तो आपको क्या करना है, वहां पर आपको कोर्स लिखकर भेज देना है। और आप अपनी ज्वाइनिंग 1500 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप 1500 वाला कोर्स लेते हैं, आप 3000 वाला कोर्स लेते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। 6,000 वाला कोर्स लेते हैं या 10,000, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आप जितना बड़ा कोर्स लोगे आपकी अर्निंग उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, आप जितना बड़ा कोर्स लोगे, आपने 6,000 वाला लिया तो आप एक कोर्स से 4200 रुपए कमाओगे एक ही बार में। मतलब आप सोचो कि आपने 2 कोर्स भी सेल कर दिए तो कंपनी आपको 4,000 भी अगर मान लीजिए राउंड फिगर में, तो 8,000 रुपए कमाते हो। लगाया कितना था आपने? 6,000 रुपए। कमा कितने लिए? 8,000 रुपए। और जब आपने कमा लिए तो आपने जो लगाया था वो तो आपके पास आ ही गया। अब आप तो सेविंग में चले गए। मैंने आज से पहले 1.5 साल पहले मैंने 10,000 रुपए लगाए थे, आज मैं 8 लाख रुपए कमा चुकी, तो वो 10,000 गिनती में आएगा क्या? नहीं आएगा। तो इसी तरीके से मैं आपसे यही बोलूंगी कि अगर आप लोग वाकई में कुछ करना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो पैसे को साइड में रखकर मुझसे बात कीजिएगा, कॉल कीजिएगा। छोटे से स्टार्ट कीजिए, जरूरी नहीं कि आप बड़े से स्टार्ट करो, छोटे से भी स्टार्ट कर सकते हो आप। 3,000 वाली से भी स्टार्ट कर सकते हो। आपको कंपनी का भी मैं एक्सेस दूंगी, मेरा भी एक्सेस दूंगी, और इंशाल्लाह हम लोग मंडे से, आपके पास टाइम है कब तक का? हाँ, अगर कोई बंदा आज 24 घंटे के अंदर अंदर, मतलब अभी क्या बज रहा है, 4 बज रहा है, कल शाम को 4 बजे तक कोई बंदा डिसीजन लेता है कि हाँ मैडम मुझे करना है, जिस भी कोर्स से आप करना चाहते हो, जैसे मान लीजिए आप 6,000 वाले से या 10,000 वाले से स्टार्ट करना चाहते हो, तो बकायदा आपको वहां पर 40% का मैं डिस्काउंट दूंगी। कितने परसेंट का? 40% का मैं आपको डिस्काउंट दूंगी, और आपका बिजनेस में स्टार्ट करवा के दूंगी। अगर आप 10,000 वाले से स्टार्ट करते हो तो आपको उसमें 40% का ऑफ हो जाएगा, मतलब 10,000 वाला कोर्स 6,000 में पड़ेगा। और अगर आप 6,000 वाले से स्टार्ट करते हो तो 6,000 वाला कोर्स आई थिंक सो आपको 4,500, 4,200 या 4,500 रुपए कुछ का पड़ता है। ठीक है, तो आप वहां पर, मैं आपको वो भी दे दूंगी, लिंक भी दे दूंगी, अगर जो भी बंदा स्टार्ट करना चाहता। अब बात आती है कि मैडम हमारे पास इतना पैसा नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इस 24 घंटे के अंदर अपना टोकन अमाउंट आप डाल सकते हो। टोकन अमाउंट में आप 1,000 रुपए, 500 रुपए से स्टार्ट कर सकते हो, और उसके बाद आपके पास 1 वीक का टाइम होता है। उस एक हफ्ते के अंदर आप अपना रिमेनिंग पेमेंट पूरा का पूरा कर सकते हैं, और करने के बाद अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप सो समझ में आया होगा, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सर्चिंग कर लो, कहीं भी सर्चिंग कर लो, सब कुछ डिजिटल स्किल्स के बेस पर ही आपको चीजें मिलेंगी। अगर आपको सबीना पे थोड़ा सा भी ट्रस्ट है, मैं आप लोगों को ग्रुप के अंदर मेरे यूट्यूब, मेरे जो चैनल है, 2-3 चैनल है मेरे, उन चैनल की मैं आपको लिंक भी शेयर करूंगी, आप लोग फॉलो कीजिए और देखिए कि मैं कितने तरीके से चीजों को सिखा रही हूँ, और आप भी वो चीजें कर सकते हो इंशाल्लाह। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को चीजें समझ में आई होंगी, और आप लोग आगे उस कोर्स की जो पूरी डिटेल मांगेंगे, जो आपको जो ऑफर दिए जा रहा है, उस ऑफर का आप यूज करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो हम मिलते हैं
कॉल पर या परवीन मैम से बात कर लीजिए या मुझसे कॉल पे बात कर लीजिए इंशाल्लाह। ठीक है, अल्लाह हाफिज।